औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र है, कॉमर्स वाला है। मैंने हाई इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हम जब भी आते हैं एक नए इंटरव्यू और एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज हमारे साथ इत्तेज़ाज़ नदीम मौजूद है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, और चले इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इत्तेज़ाज़? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? जी हाँ, मेरा नाम इरफान नदीम है और मेरे यहाँ पे फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ। तो इर्तिज़ा, आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए 3 वीक हो चुकी है। और आपने इन 3 वीक्स के अंदर क्या कुछ चीज़ें सीखे रेहान स्कूल से? जी मैं इन 3 वीक्स में यहाँ स्कूल से स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट और क्या बोलते हैं कॉल एनी और सॉन्ग बनाना सीखी। आप भी बता सकते हैं कि इनका फ़ायदा क्या होता है हमें, इन सब चीज़ों का? जी हमें जी हमें इन सब चीज़ों का यही फायदा होता है कि हम आगे चल के इनसे हमारी अर्निंग भी होती है और हम इससे जो है सोशल मीडिया के बारे में भी जान पाते तो आप ये बता सकते हैं कि हम ये जिस तरह के आपने बताया कि ये स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये हैं। आपको किसने सिखाई? जी ये मुझे मेरे सीनियर में राघव ने सिखाई। बहुत अच्छे। तो अब आप ये बता सकते हैं कि आपने इस स्कूल से पहले कौन से स्कूल को ज्वाइन किया था? इस स्कूल जी से मैं पहले स्कूल आप से पहले दारुल स्कूल में पढ़ा। दारुल स्कूल में पढ़ते थे, तो वो किधर है? जी वो मेरा स्कूल की G7 के अंदर पढ़ता था जो कि सारा मस्जिद में। तो आपने उस स्कूल को क्यों छोड़ा और इस स्कूल को क्यों ज्वाइन किया? कि मैंने उसको उससे छोड़ा ताकि क्योंकि उसको उसकी पढ़ाई भी मुश्किल थी, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि मुझे जो है स्किल्स सीखनी थी, मुझे गेम्स की कोडिंग करनी थी और गेम्स बनानी थी, तो इसलिए मैंने अलग ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे यही सब चीज़ सिखाई जा रही है। तो आपने अपने अंदर क्या चेंजिंग महसूस की वो स्कूल छोड़ के? जी अब मैंने उस स्कूल में छोड़ के तो यही महसूस किया कि मुझे अब ज़्यादा यानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल होते थे बहुत ज़्यादा, जिस तरह के उर्दू ही हो गई, क्योंकि उर्दू को समझना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। तो अब मुझे इससे बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्किल सीख रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत आसान है। तो आपने स्किल्स के अंदर क्या कुछ सीखा है इनके अलावा अभी तक? कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ये तो आम चीज़ है, इनके अलावा? जी अभी मैं बिगिनिंग पे हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया, इतना टाइम नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी थोड़ा यानी अपग्रेड होऊंगा, थोड़ा बेहतर सीखूंगा इन चीज़ों में। हेलो। ओके, बहुत अच्छे। आपके पास 1 घंटे का तो टाइम है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 घंटे आपको कौन सा चलो फैसिलिटेटर ट्रीट करते हैं? आपके पास 1 घंटे का टाइम है, 10 बजे का। ये मुझे मेरा मेराज भाई और ध्यान मेरा भाई फैसिलिटेट। तो आप ये बता सकते हैं कि जो चीज़ें इन लोगों ने सिखाई तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और कैसे आप ये सब चीज़ें करते हैं? जी हाँ, तो सबसे पहले मैंने इधर इनसे सीखा था कि स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं। स्टोरी पोस्ट के लिए सबसे पहले हमें चैट पे जाके हमें वहाँ पे जो हमारा टॉपिक होता है उसकी डिस्क्रिप्शन मांगनी होती है। डिस्क्रिप्शन के बाद हमें जो है उस पर इमेज मांग के उन सब को कॉपी पेस्ट करके हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऐप्स पे अपलोड कर देते हैं, जिस तरह के फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। नहीं, मेरा और इसके क्वेश्चन अलावा हम मेरा जी जी क्वेश्चन ये बोलिए। था कि हम ये चीज़ें किस तरीके से बना सकते हैं? ये किस तरीके से, तो ये हम लैपटॉप से कुछ एप्लीकेशन होती हैं उससे हम बना सकते हैं, और वेबसाइट से जिस तरह की चैट GPT, कैनवा प्रो और भी बहुत सारी वेबसाइट। तो ये कैनवा का फ़ायदा क्या होता है हमें? ये कैनवा का तो हमें यही फायदा होता है कि कैनवा से जो है हम यानी ग्राफिक्स बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं।
बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपने जब वो स्कूल छोड़ के स्कूल को भी आपने ज्वाइन किया तो क्या चेंजिंग्स आपने देखी, क्या आपके अंदर आ रही हैं उस पढ़ाई के रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ के रिलेटेड। जी अभी मेरे अंदर इतनी कुछ खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने ये देखा है कि मुझे यानी ज्यादा पढ़ाई पे गौर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की सब यानी स्किल्स, यानी मेरा मतलब ये जो भी हम सीख रहे हैं कैनवा पोस्ट वगैरह, ये बहुत इजी है और मैं ये सीख भी चुका हूँ। तो आप अपने स्कूल की थोड़ी रूटीन बता सकते हैं हमें। जी स्कूल की तो हमारी यही रूटीन है कि हम जब भी सुबह आते हैं तो इधर हम हमें जो है सुबह की कभी कभार क्लास होती है, तो और उसके बाद फिर हमारी योगा मेडिटेशन होती है। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू का टाइम होता है। इंटरव्यू के टाइम के फिनिश होने के बाद हम जो है अपने टास्क वगैरह करते हैं। टास्क करने के बाद 12:30 तक हमें छुट्टी हो जाती है। जी सर। तो आप घर में जाके क्या करते हैं फिर। जी घर जाके मैं जो हूँ अगर कोई टाइम मिल जाए आगे करने का काम तो मैं आगे कर लेता हूँ। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपके नाम के साथ कौन सा वाला लगा हुआ है। जी मेरे नाम के साथ गेमिंग वाला लगा हुआ है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये वाला क्यों लगा हुआ है और इस वाले का क्या मकसद है। जी इस वाले का तो यही फायदा होता है जो भी हमें आगे चल के जिसके हमें यानी सीखना होता है, जो स्किल हमें सीखनी होती है वो इस वाले पे डिपेंड करता है। जिस तरह कि मुझे गेम गेम बनाना है, मुझे गेमिंग करनी है, गेमर बनना है, तो इसीलिए मैंने गेमिंग वाला लगाया ताकि मैं गेम्स बना सकूं और गेम्स की कोडिंग कर सकूं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको कौन सी गेम बनाने का ज़्यादा शौक है। जी मुझे तो कोई एक ऐसी गेम जिस तरह की एक्शन गेम होगी कोई वो वही बनाने का शौक है ताकि जिनको लोग ज्यादा नहीं पसंद करें। तो आप इतने ज़्यादा वाला थे लेकिन आपने गेमिंग वाला ही चूज़ किया, तो क्यों। जी मुझे गेमिंग करने का शौक है। मुझे खुद भी एक गेमर बनना है, एक सक्सेसफुल गेमर बनना है, और गेम्स के जरिए मुझे एक बिजनेस करना है गेम्स का। ओके। तो आप ये वालाड़ वाली का क्या कंसेप्ट है, वालाड़ वाली का क्या कंसेप्ट है रेहान स्कूल में। जी मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में इतना कुछ खास तो नहीं पता। बस मुझे यही पता है कि ये जो वाला और वाली होते हैं इनसे जो है जो हमें ये हम शुरू में ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के जो हमें स्किल सीखनी होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। जिस तरह मुझे गेम्स बनानी है और ये भी एक स्किल है, तो इसीलिए मैंने गेमिंग वाला चूज किया। तो आपके कितने सिबलिंग्स रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। जी आपके कितने बहन भाई रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा सिबलिंग। जी मेरा एक भाई है आशिर नदीम, वो रियान स्कूल में पढ़ता है। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सॉरी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि हम कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं। जी स्टोरी पोस्ट का आपने पूछा है। जी। और कैनवा पोस्ट। जी स्टोरी पोस्ट के लिए सबसे हमें चैट जीपीटी पे जाके जो है हमें टॉपिक जो हमारे होते हैं यानी जो हमारे टास्क होते हैं वो हमें उस पर लिखने होते हैं। फिर हमें उसकी डिस्क्रिप्शन मांगनी होती है और एक इमेज मांगनी होती है। फिर वो जो हमें डिस्क्रिप्शन देता है वो हम मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके यानी वहाँ पे लिंक उसका कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तब तक हमारी इमेज भी डाउनलोड हो जाती है। फिर वो उस इमेज को डाउनलोड करके उसको भी उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और पोस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी स्टोरी पोस्ट कंप्लीट हो जाती है, हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। और कैनवा पोस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। कैनवा पोस्ट के लिए जो हमारा टॉपिक होता है उसके हिसाब से हमें चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन और पिक्चर मांगनी होती है।
और जो इमेज होती है, इमेज के ऊपर हमें थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करना होता है, अपने स्कूल का लोगो लगाना होता है, और उधर जो हमारा टॉपिक होता है, पिक्चर पे टॉपिक लिखना होता है। ये सब कुछ करने के बाद और फिर जो है हमें उसको, जो टॉपिक का, जो हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक का जो यानी क्रिएटर होता है, जिस तरह के कोई हमें यानी टास्क दिया जाता है किसी टॉपिक का, वो टॉपिक अगर किसी नाम पे लिखना है तो हमें उसको हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करने के बाद जो है हमें वही जो हमें एडिट की हुई होती है, एडिट के बाद हमें उसी एडिट को सेव करके। 2 मिनट, 2 सेकंड। अच्छा, सॉरी, हमारे नेट का थोड़ा इशू था। तो इर्तिज़ाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही? इर्तिज़ा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी थोड़ी लाइफ जर्नी के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जी, आप सवाल पूछे, मैं बताता हूँ। जी, मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या फील किया है दूसरे स्कूल्स में और इस स्कूल में, और आपकी जर्नी कैसे की रही है अभी तक? जी, अभी तक की ना मेरे दूसरे स्कूल में, मैं शुरू शुरू में मेरी बहुत अच्छी जाती जा रही थी, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे समझ आती थी दूसरे स्कूलों की, मैं वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के फोर्थ फिफ्थ में आया, फिफ्थ में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, ग्रेड्स अच्छे आए थे, लेकिन मेरी पोजीशन डाउन होती गई थी बस। तो वो वहाँ के स्कूल बहुत मुश्किल थे, तो इसीलिए मैंने ये वाला स्कूल ज्वाइन कर लिया। हेलो। जी जी, ठीक। तो फिर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये कि आपने जिस तरीके से वो स्कूल छोड़ के फिर इस स्कूल को ज्वाइन किया, तो इधर आपकी लाइफ जर्नी कैसी जा रही है अभी तक? जी, इधर तो मेरी अभी तक बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे इतनी कोई नहीं, नहीं वो मुश्किल चीज कोई नहीं लगी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपके कोई सी थ्री फेवरेट कलर, कोई सी थ्री फेवरेट डिशेस, कोई सी थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज, कोई सी थ्री फेवरेट सिटीज के बारे में आप कुछ बता सकते हैं डिटेल फॉर्म में? जी जी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेरी 3 फेवरेट डिशेस। तो मेरी 3 फेवरेट डिशेस में सबसे पहले बिरयानी है, फिर कौरमा है, और फिर चिकन कढ़ाई है। और फिर मेरी 3 फेवरेट कलर्स में से ब्लैक, वाइट और रेड है। और फिर मेरे 3 फेवरेट
सिटीज़ में से मेरा सबसे पहले इस्लामाबाद है, फिर कराची है, और फिर लाहौर है। और फिर मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में सबसे पहले कायद आज़म है, सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर कायद आज़म है, और फिर अल्लामा इकबाल हैं। और कंट्रीज? कंट्रीज़ में मेरी थ्री फेवरेट कंट्रीज़ में मेरा कनाडा, कोरिया और चाइना है। तो ये कंट्रीज आपको क्यों पसंद है, यानी आप इधर क्यों जाना चाहते हैं? जी, क्योंकि ये कंट्री जहाँ तक मुझे लगता है एडवांस है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। और ये जो कोरिया है, कोरिया के रूल्स मुझे थोड़े अजीब लगते हैं, इसीलिए मुझे कंट्री थोड़ी अच्छी लगती है। वो किस वजह से, मतलब क्या रूल्स अलग हैं, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नॉर्थ कोरिया के रूल्स, वहाँ का जो यानी प्रेसिडेंट है, उसने बहुत ही यानी अजीब किस्म के रूल रखे हैं। ओके। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या पूछूं इससे? कि एक बेहतरीन उस्ताद को अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए? जी, एक बेहतरीन उस्ताद को जहाँ तक मेरा ख्याल है अपने उस स्टूडेंट के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए तब तक जब तक वो यानी अच्छे से रिस्पॉन्स करें। और अगर वो यानी अच्छे रिस्पॉन्स से मेरा मतलब ये है कि वो तमीज से पेश आए, यानी बदतमीजी ना करे। अगर वो बदतमीजी करता है तो पहले उसको समझाएं, जब तक वो नहीं समझता तब तक उसको समझाएं। जब आपको लगे कि वो नहीं सुधरने वाला, तो उसको तो आप यानी डांट डपट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को एक उस्ताद के साथ किस तरीके का रवैया फिर इख्तियार करना चाहिए? जी, मेरा तो ख्याल है कि अच्छा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगर उस्ताद शुरू से ही उसके गुस्से से पेश आएगा तो मेरा ख्याल है कि जो उसका शागिर्द होगा यानी स्टूडेंट होगा उसको अ, उस्ताद आपकी आवाज़ बीच में कट रही है। हेलो। जी, वो नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अच्छा अच्छा। मेरा ये जवाब था कि उस्ताद को शागिर्द के साथ यानी स्टूडेंट के साथ शुरू से ही अच्छा रहना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को बुरा ना लगे और वो स्टूडेंट उसके बारे में अच्छा सोचे, अपने उस्ताद के बारे में। और अगर उस्ताद शुरू से ही यानी गुस्सेल रहता है, यानी गलत रवैया अख्तियार करता है शागिर्द से यानी स्टूडेंट से, तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट के दिमाग में उसके बारे में अच्छा यानी नहीं महसूस होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा अपने तो उस्ताद के बारे में। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील ना हुआ हो, तो वो कौन सा वक्त था? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बता सकते हैं कि आपके नाम के साथ कौन सा वाला लगा हुआ है? जी, मेरे नाम के साथ गेमिंग वाला लगा हुआ है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये वाला क्यों लगा हुआ है और इस वाले का क्या मकसद है? जी, इस वाले का तो यही फायदा होता है, जो भी हमें आगे चल के जिसके हमें यानी सीखना होता है, जो स्किल हमें सीखनी होती है वो इस वाले पे डिपेंड करता है। जिस तरह कि मुझे गेम गेम बनाना है, मुझे गेमिंग करनी है, गेमर बनना है, तो इसीलिए मैंने गेमिंग वाला लगाया ताकि मैं गेम्स बना सकूं और गेम्स की कोडिंग कर सकूं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको कौन सी गेम बनाने का ज़्यादा शौक है? जी, मुझे तो कोई एक ऐसी गेम जिस तरह की एक्शन गेम होगी कोई, वो वही बनाने का शौक है, ताकि जिनको लोग ज्यादा नहीं पसंद करें।
तो आप इतने ज़्यादा वाला थे लेकिन आपने गेमिंग वाला ही चूज़ किया, तो क्यों? जी मुझे गेमिंग करने का शौक है, मुझे खुद भी एक गेमर बनना है, एक सक्सेसफुल गेमर बनना है। और गेम्स के जरिए मुझे एक बिजनेस करना है गेम्स का। ओके। तो आप ये वालाड़ वाली का क्या कंसेप्ट है, वालाड़ वाली का क्या कंसेप्ट है रेहान स्कूल में? जी मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में इतना कुछ खास तो नहीं पता। बस मुझे यही पता है कि ये जो वाला और वाली होते हैं, इनसे जो है जो हमें, ये हम शुरू में ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के जो हमें स्किल सीखनी होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। जिस तरह मुझे गेम्स बनानी है और ये भी एक स्किल है, तो इसीलिए मैंने गेमिंग वाला चूज किया। तो आपके कितने सिबलिंग्स रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी। आपके कितने बहन भाई रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, सिबलिंग। जी मेरा एक भाई है, आशिर नदीम, वो रियान स्कूल में पढ़ता है। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सॉरी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि हम कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं? जी स्टोरी पोस्ट का आपने पूछा है। जी। और कैनवा पोस्ट। जी स्टोरी पोस्ट के लिए सबसे हमें चैट जीपीटी पे जाके जो है हमें टॉपिक जो हमारे होते हैं, यानी जो हमारे टास्क होते हैं वो हमें उस पर लिखने होते हैं। फिर हमें उसकी डिस्क्रिप्शन मांगनी होती है और एक इमेज मांगनी होती है। फिर वो जो हमें डिस्क्रिप्शन देता है वो हम मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके यानी वहाँ पे लिंक उसका कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तब तक हमारी इमेज भी डाउनलोड हो जाती है। फिर वो उस इमेज को डाउनलोड करके उसको भी उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और पोस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी स्टोरी पोस्ट कंप्लीट हो जाती है, हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। और कैनवा पोस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। कैनवा पोस्ट के लिए जो हमारा टॉपिक होता है उसके हिसाब से हमें चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन और पिक्चर मांगनी होती है। और जो इमेज होती है, इमेज के ऊपर हमें थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करना होता है, अपने स्कूल का लोगो लगाना होता है, और उधर जो हमारा टॉपिक होता है पिक्चर पे टॉपिक लिखना होता है। ये सब कुछ करने के बाद और फिर जो है हमें उसको जो टॉपिक का, जो हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक का जो यानी क्रिएटर होता है, जिस तरह के कोई हमें यानी टास्क दिया जाता है किसी टॉपिक का, वो टॉपिक अगर किसी नाम पे लिखना है तो हमें उसको हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करने के बाद जो है हमें वही जो हमें एडिट की हुई होती है, एडिट के बाद हमें उसी एडिट को सेव करके। दो मिनट रुक जरा। हाँ। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, सॉरी बीच में चला नेट इशू होगा था, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने अभी तक कितने इंटरव्यू कर लिए, आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जी मैंने अभी तक एक इंटरव्यू लिया है, और तकरीबन तीन चार इंटरव्यू में, तीन चार सात आठ इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो आप इन देने वाले इंटरव्यू से आपने क्या कुछ सीखा? आपने जिसको इंटरव्यू दिया तो आपने उसमें से क्या सीखा, और लेने वाले इंटरव्यू में से आपने क्या कुछ सीखा? मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने तो आपका सवाल क्या था, मुझे आवाज नहीं आई। मेरा सवाल ये था कि आपने देने वाले इंटरव्यू से अभी तक क्या कुछ सीखा है, कि हमें किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहिए या फिर किस तरीके से देना जी चाहिए? मैंने अभी तक देने
जी मैंने अभी तक देने और लेने वाले इंटरव्यू से यही सीखा कि हमें इंटरव्यू एक इंटरव्यू से मुराद ये नहीं, इंटरव्यू वो होता है जिसमें आप दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जान पाते हैं, और वो भी आपके बारे में जान पाता है कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी चल रही है। और इंटरव्यू से हमारा यही फायदा होता है कि हम जो है एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। बहुत अच्छे। तो एट द एंड हम आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी मैं आपके व्यूअर्स को यही जी मैं आपके जी मैं आपके व्यूअर्स को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और अपने उस्ताद की भी रिस्पेक्ट करें, अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें, और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो वीवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू इर्तज़ाज़ नदीम गेमिंग वाला के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू गया है। तो मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच इर्तज़ाज़ कि आपने थोड़ा वक्त निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम। अल्लाह हाफिज।